It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember, we were, you and me and all of us, many who were there in the past, राम गोपाल जी को भी याद होगा कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशव राव जी। एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था। तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था। तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है। और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं, तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला। तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ।